हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। तो गाइस, सभी को अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए और मस्त रहना चाहिए। गाइस, तो आज मैं आपको बताती हूँ एक खुशखबरी, क्योंकि मुझे ना एक बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही है, बहुत अच्छा सा मुझे महसूस हो रहा है, क्योंकि मेरा जो पैर है ना वो पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया, काफ़ी अच्छे से मूवमेंट कर रहा है। तो मैं आज आपके साथ में अपनी हर वीडियो शेयर करती हूँ। मेरे साथ अच्छा होता है या मेरे पैर में कोई प्रॉब्लम होती है, चोट लगती है, कुछ भी होता है, तो मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैं आपके साथ ये वीडियो भी शेयर कर रही हूँ जो मेरे लिए अच्छी फीलिंग का वीडियोस है। इस वीडियोस में मैं आपको आज दिखाऊंगी कि पहले मेरे पैर में जो इतनी प्रॉब्लम थी, मैं चल नहीं पाती थी, मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, हर चीज़ का सामना करना पड़ रहा था। और मैंने भी बहुत मुश्किलों का सामना किया है, ऐसा नहीं है कि मैंने मुश्किलों का सामना नहीं किया है। बहुत ज़्यादा मुश्किलें मेरे सामने आई थी और मैंने उनको भी देखा है, समझा, और जिस तरीके से मेरे साथ हुआ है मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर भी लेती थी। और हाँ, कभी कभी तकलीफ़ भी होती थी कि मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ, सिर्फ बेड पर लेटी हूँ, मैं कोई काम नहीं कर सकती हूँ, मैं कुछ नहीं, क्योंकि मेरे दिल दिमाग में एक चीज़ बैठने लगी थी कि शायद मैं कभी अब चल नहीं पाऊँगी। क्योंकि मुझे डॉक्टर ने भी बोल दिया था, जब मैंने जब दूसरे डॉक्टर दिखाया था तो उन्होंने भी मुझे बोला था कि मैं बिना ऑपरेशन के अपने पैरों पे कभी नहीं चल पाऊँगी और मैं ऐसे ही मेडिसिन खाती रहूँगी। मैंने ये वीडियोस भी आप लोगों के साथ में शेयर किया था, उस डॉक्टर का भी। तो गाइस, मेरे दिल दिमाग में मैं ऑपरेशन नहीं कराना चाहती, क्योंकि मुझे ऑपरेशन से डर लगता था। तो मैंने सोचा मैं ऑपरेशन नहीं कराऊँगी, और इसीलिए मैंने इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया और मैं मेडिसिन ले रही थी। मैंने फिर एक अच्छे डॉक्टर को दिखाया कि मुझे एक अच्छा सा ट्रीटमेंट मिल जाए, अच्छी तरीके से मेरा सब कुछ हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने हर तरीके की मेडिसिन खाई, दवाइयाँ खाई, सब कुछ किया, बट मेरे पैर में कोई भी मोमेंट ऐसा नहीं हुआ जिससे मुझे ये महसूस होता कि मैं ठीक हो जाऊँ। मैं 4 महीने तक लगातार दवाइयाँ खाई हैं। एक अच्छे डॉक्टर, अभी का नाम नहीं लूँगी, पर बहुत स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मेरे पैर वाली बात थी और इसलिए मैंने एक अच्छे डॉक्टर को सजेस्ट किया। तो इससे क्या है कि मेरे 4 महीने जो थे वो मेरे ऐसे ही चले गए और कुछ भी मुझे हासिल नहीं हुआ, और प्रॉब्लम्स मेरी वहीं की वहीं रुकी थी। कहीं पे भी मुझे कोई भी आराम नहीं मिला, और लगता था कि शायद मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊँगी और शायद मैं सच में नहीं चल पाऊँगी, क्योंकि मैं चल ही नहीं पाती थी। मैं तो थोड़ी देर भी खड़ी नहीं हो पाती थी, मैं नहीं चल पाती थी। लेकिन जब मुझे अंकल जी से मेरी बात हुई, उन्होंने मेरा जब एक्सरा देखा तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरा पैर 3 जगह से फ्रैक्चर है, और 3 जगह से फ्रैक्चर होने की वजह से ही मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि जब फ्रैक्चर होता है और मेरी एड़ी का तो वो भी उतर गई थी ना, कुछ होता है जो एड़ी वगैरह उतर जाती है, ये सारी चीज़ें भी मेरे साथ हो गई थी। तो मुझे ये वाला टूप उन्होंने बताया था, उन्होंने पता मेरे यही वाला टूप लगाया था सबसे पहले। जब मुझे उन्होंने मेरा पैर देखा और फिर जब वो आए थे तो उन्होंने मुझे ये वाला टूप दिया और बोले इसको लगाओ। मैंने इसको लगाया और लगा के मैं सच में, उन्होंने मुझसे कहा चल के दिखाओ। मैं चलने लगी, मुझे दर्द हो रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे ये बोला तो मैंने उसको लगाया और फिर मैंने इसको चला भी। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पैर में क्या प्रॉब्लम थी और मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत और दर्द भी हो रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा नहीं आप चलते रहो, और मैं चल रही थी। लेकिन दिक्कत तो हो रही थी, पर लग रहा था कि शायद मैं नहीं चल पाऊँगी। मैंने उनको भी बोला, वो बोले नहीं, मैं गारंटी लेता हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारे पहले की तरह तुम्हें मैं चला सकता हूँ, तुम पहले की तरह चल सकती हो। पर मैं ये विश्वास नहीं कर रही थी उनकी बात पर, मुझे बिलीव नहीं हो रहा था। मैंने ट्रीटमेंट तो उनका ले लिया, पर मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं कभी भी अपने पैरों पे पहले की तरह से खड़ी हो पाऊँगी, चल पाऊँगी, या मेरे साथ में कुछ भी ऐसा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर मुझे बस एक ही चीज़ लग रही थी कि पता नहीं है ऐसा वैसा हो भी पाएगा कि नहीं हो। ये मेरा वीडियो उस टाइम का है जब मैं नहीं चल पाती थी, और मेरे पैर में मैंने थोड़ा सोचा एक्सरसाइज करूं, पर अपना पैर उठाना शुरू करूं, तब मैं ये सब चीज़ें नहीं कर पाती थी। पर मैंने कोशिश की, फिर भी मुझे बहुत दर्द होता था, मेरा पैर बहुत ज़्यादा दिक्कत देता था और मैं नहीं कर पाती थी। फिर भी मैंने किया और मैंने उनका ये वाला टूप लगाया था, तो मुझे उसी दिन से मैंने ये स्टार्ट किया और मुझे काफ़ी, अब इस समय का वीडियो आप देख रहे हैं। अब मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए आप, इसमें देखिए मैं ये 10 दिन के बाद का वीडियोस है।
है। मैंने ये वीडियो भी शेयर किया, ये 10 दिन के बाद का है। मेरा पैर उस टाइम बिल्कुल नहीं उठ रहा था, बिल्कुल मैं अपने पैर पे बहुत दर्द हुआ। आज मैं अपने पैर की एक्सरसाइज अच्छे तरीके से कर पा रही हूँ और मैं देखिए कितना पैर अपना उठा पा रही हूँ। तो यही फ़र्क लगा मुझे। भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं था, मैं बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि मैं कभी भी अपने पैरों पे इस तरीके से खड़ी हो पाऊँगी। लेकिन देखिए आप मेरा वीडियोस, इसमें मेरा पैर कितना अच्छे से काम कर रहा है। तो ये चीज़ है, मुझे अब उनकी मेडिसन से जो भी फ़ायदा हुआ है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। मैं उनका ऐड नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं उनको बारे में ये बताना चाह रही हूँ कि उनका ट्रीटमेंट, ना मैं किसी डॉक्टर के बारे में कुछ भी ऐसा वैसा बोलना चाह रही हूँ। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि जो चीज़ कभी कभी डॉक्टर नहीं समझ पाते हैं, वो चीज़ें एक आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियाँ होती हैं वो समझ लेते हैं, वो लोग वैद्य लोग होते वो समझ लेते हैं। मैं इस चीज़ को पहले नहीं मानती थी, क्योंकि मैं थोड़ा एक अलग ही माइंड से हूँ। मुझे डॉक्टर पे ज़्यादा बिलीव था। मुझे लगता था कि शायद मैं ऐसी वैसी कोई भी चीज़ करूँगी तो मेरा पैर ख़राब ना हो जाए। और शायद मेरी ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी, सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। मैंने जब डॉक्टरी इलाज करा लिया, मैंने सब कुछ, मैं पूरी तरीके से थक गई। फिर मुझे लगा कि अब मैं हार चुकी हूँ। मुझे महसूस होने लगा था कि मैं हार गई हूँ और मैं अब चल नहीं पाऊँगी। मेरे अंदर दिल दिमाग में ये चीज़ बैठ चुकी थी पूरी तरीके से कि अब मैं नहीं चल पाऊँगी, क्योंकि मैं खड़ी नहीं हो पाती थी। फिर भी मैं कोशिश करती थी, फिर भी मैं पैर को ऊपर नीचे करने की कोशिश करती थी कि शायद मेरा पैर मूवमेंट करने लगे और मैं पहले की तरीके से कर लूँ, पर नहीं, ऐसा नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब मैंने इन अंकल जी का ट्रीटमेंट लगाया, इसमें ब्लैक तेल है, एलो तेल है, ये जेल ट्यूब है, ये जो सारी चीज़ें हैं ये मैं यूज कर रही हूँ और इससे मुझे सच में बहुत लाभ हो रहा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। और आप खुद देख रहे हैं इस ट्यूब के फ़ायदे, इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मैं सच में बिलीव नहीं कर पा रही हूँ। और ये सिर्फ 10 दिन का ही वीडियोस है, जो 10 दिन का मैं डिफरेंट दिखा रही हूँ आपको इस वीडियोस में। उसके बाद का आपको खुद पता चला, पहला वीडियो और सेकंड वीडियोस में 10 दिन के फ़र्क में। तो मुझे इस चीज़ के लिए ना बहुत ज़्यादा मैं उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। अगर वो मुझे अब मिलेंगे तो मैं उन्हें ज़रूर थैंक यू बोलूँगी, थैंक्स बोलूँगी कि 10 दिन में इतना चेंजेस मेरे पैर में जो आया। तो मैं उनसे अब दोबारा जब मिलूँगी तो मैं उन्हें पर्सनली तौर से थैंक यू बोलूँगी कि जो चीज़ डॉक्टर नहीं कर पाए वो उन्होंने कर दिखाया। और मुझे एक अच्छी सी फीलिंग महसूस हो रही है, खुशी हो रही है कि मैं दोबारा से अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हूँ, मैं दोबारा से चल सकती हूँ, मैं पहले की तरीके से दौड़ सकती हूँ। क्योंकि उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था कि मैं ठीक हो सकती हूँ, मेरा पैर पहले की तरह से ठीक हो जाएगा। पर मुझे उस समय यकीन नहीं था, लेकिन अब मुझे पूरी 100% यकीन हो गया है। उन्होंने कहा 2 महीने में वो मुझे रेस पे दौड़ा सकते हैं, पर मुझे उस टाइम पे वो चीज़ मजाक लग रही थी। पूरी तरीके से मैं मजाक समझ रही थी उस चीज़ को, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में वो मुझे रेस में दौड़ा सकते हैं। और ये चीज़ 2 महीने का जो उन्होंने मुझे टाइम दिया है, 2 महीने में सच में बहुत कुछ बदल जाएगा। तो मैं हर डेली एक्सरसाइज कर रही हूँ इस टाइम पे, अपने पैर की करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरे पैर काफ़ी ज़्यादा पहले से वैसा हो गया था। तो मैं अब एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है और थोड़ा सा चलना भी स्टार्ट कर दिया। पर हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है जब मैं रोड पे आती जाती हूँ, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, बट बाकी सब ठीक है। क्योंकि रोड क्रॉस करने में थोड़ा सा पैर मेरा अभी इतनी अच्छी तरीके से नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। पर घर पे तो मैं पूरा एक्सरसाइज कर रही हूँ। मैं घर से बाहर कहीं पार्क वगैरह में अभी एक्सरसाइज करने नहीं जाती हूँ और ना ही अभी जिम वगैरह कुछ कर रही हूँ, पर मैं घर पर ही अपना करती हूँ और मैं उसी से अपने आप को पहले की जैसे फ़िट कर सकती हूँ। और कोशिश हमारी यही रहेगी कि मैं पहले की तरह से फ़िट हो जाऊँ, पहले की तरह से फ़िट एंड फाइन, और अच्छे से मैं फिर से मूवमेंट करने लगूँ मेरा पैर, और मैं अच्छे से चलने लगूँ और फिर से मैं अपनी एक नई तैयारी, नई उड़ान के साथ में आगे बढ़ूँ। तो गाइस, आपको हमारा आज का ये वीडियोस कैसा लगा तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा। और हाँ, प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल। आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहा करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। और गाइस, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब प्लीज़ करते रहा करिए। और बस यही बोल रही हूँ मैं आपसे कि आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।